हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। ए कॉइल ऑफ डायमीटर 2 cm having 1000 turns is placed in a perpendicular magnetic field of 2 Tesla. Find the angle which the coil will turn when a current of 1 milliampere pass through it. Twisting couple given है जो कि है 10⁻⁵ न्यूटन मीटर बाय रेडियन। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद क्या फॉर्मूला पुट करके हम एंगल निकालेंगे उस पे फोकस करेंगे। तो डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आ जाएगी 0.02 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, d/2 इज इक्वल टू 0.01 मीटर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है n इज इक्वल टू 1000। मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू दिया गया है B इज इक्वल टू 2 टेस्ला। और यहाँ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस है, इट मीन्स फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। करंट कितनी फ्लो होती है, I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर विच इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ट्विस्टिंग कपल गिवन है C इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय रेडियन। क्लियर। नाउ कितनी एंगल में कॉइल टर्न करेगी जब भी 1 मिली एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होती है। तो हमें क्या निकालना है, थीटा को निकालना है। तो हमें पता है टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू गिवन है, थीटा हमको पूछा गया है, टाउ का वैल्यू हम निकालने के और इसके बाद इस फॉर्मूले के पुट करने के बाद थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमको टाउ फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin फाई। एन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आई करंट कितना फ्लो होती है वो भी गिवन है, एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, बी गिवन है और एंगल फाई भी गिवन। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया निकालना था। कॉइल का एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू है 0.01 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बिकॉज 0.01 जो होता है वो 10⁻⁻2 होती है। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। चलो अभी ये एरिया को इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एन का वैल्यू है 1000 मल्टीप्लिकेशन विद आई का वैल्यू है 10⁻³ एम्पियर। एरिया का वैल्यू है पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बी का वैल्यू है 2 टेस्ला एंड साइन फाई का वैल्यू है 90 डिग्री। तो साइन 90 हमें पता है इसका वैल्यू 1 है, तो फिर ये आ जाएगी 1। तो फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज इस टर्म ही रह जाएगी। तो फिर ये फाइनली आ जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻, यहाँ देखो पावर 3 है। क्लियर। यहाँ क्या है 10⁻³ है और यहाँ क्या है 10⁻⁻4 है। फिर उसके बाद जो यूनिट है वो लिख लो, टेस्ला, यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ एम्पियर है। क्लियर। अभी देखो 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3 ये क्या हो जाएगी 10⁻³ -3 10⁻0 बन जाएगी जिसका वैल्यू है 1। तो फिर ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो फिर ये आ जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर। हमें पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर मीटर। तो यहाँ पुट कर लो तो क्या आ जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला का वैल्यू क्या है न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर। फिर इसके बाद मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर को कैंसिल आउट कर लो, मीटर का एक पावर को कैंसिल कर लो, तो फिर ये बन जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। टाउ मीन्स टॉर्क का वैल्यू आ गई। तो टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू ट्विस्टिंग कपल मल्टीप्लिकेशन विद द एंगल। तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय सी। तो टाउ का वैल्यू क्या है
2 पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू गिवन है जो कि है 10⁻⁵ न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय रेडियन। तो अभी न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर को कैंसिल आउट कर लो, तो ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर ये आ जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 -5 रेडियन विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 प्लस 5 रेडियन। तो ये आ जाएगी फाइनली 2 पाई इंटू 10 रेडियन इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन। अब ये